अगर हम कम से कम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं घर पर, तो हमें क्वेश्चनों से और टेंशन से एक निपटना आ जाता है, डील करना आ जाता है कि कैसे इससे क्या हम फाइट करेंगे जब हम पेपर में यानी एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। तो इसीलिए एक पेपर को अच्छे से समझते हैं और हर पॉइंट को क्या है डीपली समझते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में क्या कोई स्ट्रेस ना रहे और एक भी क्वेश्चन गलत ना जाए। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, घटनाओं को कालक्रमानुसार लगाइए। पहला, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट जारी कब किया गया? पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 से लेकर 56, यानी कि 1991 में पहली, 51 में पहली पंचवर्षीय योजना आई। दूसरा, आर्थिक संकट के कारण सरकार द्वारा योजना अवकाश घोषित कब किया गया? यानी कि प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे कब घोषित किया गया? 1966 से लेकर 69, आ रहा समझ, 3 साल, जब खाद्यान्न संकट मतलब भारत में आ गया था। ठीक है। नेक्स्ट, नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान कब आया? 1944 जनवरी में। ठीक है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, समझ लो क्योंकि बाई चांस आ जाए बॉम्बे प्लान क्या है। इसका मतलब ये है कि जो भारत के उद्योगपति थे उनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि क्या बोलते हैं, बड़े पैमाने पर क्या उद्योगों के अंदर सरकार को क्या करना चाहिए? हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है। यानी इंडस्ट्रियलिस्ट पे नहीं छोड़ना चाहिए उद्योगपतियों पे, क्योंकि भारत के उद्योगपति क्या खास इकोनॉमिक क्या उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, एक दो घराने को छोड़कर, जैसे टाटा बिरला वगैरह को छोड़ दो तो। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई। क्लियर है। अब देखते हैं पहली घटना कौन सी घटी। पहली घटना 44, थर्ड ऑप्शन कहाँ का है? एक यहाँ है और एक यहाँ है। फिर उसके बाद कौन सा है? 44 के बाद 50, यानी कि चौथे नंबर पे ये रहा। ठीक है, तो वो गलत है ये। नेक्स्ट नंबर, फिर उसके बाद कौन सा है? 51 फर्स्ट, अरे समझ, फिर कौन सा है? सेकंड, यानी कि ये ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। अब मान के चलो, अब मुझे तो सारे पता है, ठीक है, मैं तो टीचर ऊपर, आप लोग स्टूडेंट, तो आपको क्या पता सारे ना पता हो। तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, अगर एक और दो भी पता चल रहे हैं तो उनके थ्रू आपको ट्रैक करना है। जैसे कि मुझे मान के चलो दो ही तुम्हें पता है, जो एक ये तुम्हें पता था और दूसरा मान लो ये पता था, तो पहला इससे पता चला पहली घटना ये घटी, तो ये सबसे पहले आ गया। फिर उसके बाद कौन सी है? ये पहला फर्स्ट देखना है ये। ठीक है। तो ये उम्मीद लगानी है कि ये दोनों में कोई एक बीच में घटा होगा, तो ये करेक्ट जा सकता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है। क्योंकि देखो तीसरे के बाद जस्ट पहला का है, यहाँ पर है, यहाँ तीसरा सबसे पहले कहीं दिया है? नहीं दिया। तो ऐसे में क्या आपको एक अनुमान लगाना ही लगाना है, अगर आपको दो भी पता है तो। 1 नवंबर 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंग न्यायिक परिषद, इसका मतलब होता है ट्रस्टशिप काउंसिल, ठीक है, कि स्थगित कर दिया गया था। क्योंकि पहले समझते हैं ट्रस्टशिप काउंसिल क्या है। ट्रस्टशिप काउंसिल से अभिप्राय ये था कि ये एक ऐसी काउंसिल थी जिसके अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादातर देशों को आजाद कर दिया गया, तो इंटरनेशनल लेवल पे दबाव डाला कि ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे देशों को आजाद करे। अब कई ये लोग काबिल नहीं थे खुद शासन करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, एक न्यायिक परिषद बनाई, समझ में, जो क्या करेगी, उनको रूल करेगी जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाते कि वो खुद शासन कर सके। तो धीरे धीरे न्यायिक परिषद ने सारे क्या राज्यों को आजाद कर दिया। लास्ट में सबसे जो था वो पलाऊ था, अरे समझ में नहीं आ रहा, पलाऊ को उसने 1 नवंबर 1994 को आजाद कर दिया, उसी के साथ न्यायिक परिषद रद्द कर दी गई। 2005 में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 60वें वर्षगांठ पर। ठीक है। यूएनओ पर अंतरराष्ट्रीय दबाव था, गलत। यूएनएससी का मतलब है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद जो होती है उसके सभी स्थायी सदस्यों ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, गलत। पहले ये जान लो कि यूएनएससी का अगर एक भी सदस्य वीटो अगर यूज करता है तो क्या हो जाएगा, वो प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के विघटन के परिणाम शीत युद्ध की समाप्ति हो गई थी, समझ में नहीं, तो ये भी गलत है। क्लियर है। क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम यह है, जो क्या बोलते हैं गुलाम थे, समझ में नहीं है, उनको न्यायिक परिषद क्या कर रही थी, रूल कर रही थी। वो जैसे ही काबिल हो जाते स्वशासन के, वैसे उन्हें वो आजाद कर दे रही थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निवारक नजरबंद के अंदर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है यदि, आप समझ, निवारक नजरबंद क्या है? निवारक नजरबंद आर्टिकल 22 है, यानी अनुच्छेद 22 के तहत किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि ऐसा नहीं है उसने अपराध किया है, क्योंकि इसलिए आशंका है कि वह अपराध कर सकता है। समझ नहीं आ रहा, जिसमें एनएसए लगेगा, अभी यूएपीए लगेगा, समझ नहीं, यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, समझ, 2019, इसका मतलब यह है। और एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब जानना छोड़ दो, निवारक नजरबंद समझ में आ गया। क्या किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि उसने कोई अपराध करने की क्या है, आशंका है कि वो अपराध कर सकता है। तो देखना, यदि कोई अपराध कर दिया हो तो गलत, अर्ज में नहीं, यदि उसके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका हो, सही। हाँ, हड़ताल में शामिल हो, गलत, हड़ताल में शामिल हो सकते हैं, अनुच्छेद 19 काम है, समझा नहीं। राज्य की नीतियों का विरोध किया हो, ऐसा नहीं है, राज्य की नीतियों का विरोध आराम से कर सकते हो। ठीक है। निवारक नजरबंद समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4,
सूची 1 और सूची 2 में सही मिलान कीजिए। अब समझते हैं यहां पर क्या है, अच्छे से क्या है, कम से कम 2 बार पढ़ने की कोशिश करना। गठबंधन, अपरोध, निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण। अब इनके पॉइंट क्या क्या है देखना। क्या गठबंधन की वैसे डेफिनेशन तो हमें तो पता है, अगर आप लोगों को पता है तो सीधा डेफिनेशन समझ लो। गठबंधन क्या है, जब क्या है देश क्या है सुरक्षा कारणों यानी अपने देश की सुरक्षा करने के लिए क्या है एक गठबंधन बनाते हैं। तो ऐसा पॉइंट कहीं मिलता है, देखो क्या है, सैनिक हमले को रोकना और उसकी रक्षा करने के लिए उचित कदम उठाना। गठबंधन क्या है, अपने देश की रक्षा करना। तो रक्षा कौन से, सैनिक हमलों से, और रक्षा करने के लिए उचित कदम को उठाना। ठीक है, गठबंधन समझ में, जब 2 या 2 से अधिक देश आपस में क्या है इकट्ठे होते हैं और एक संधि करते हैं, मौखिक लिखित संधि, जिसके तहत यदि उनके ऊपर हमला होता है तो वो सब मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। समझ में नहीं। नेक्स्ट नंबर अपरोध। अपरोध का मतलब होता है रोक तथा संतुलन, अर्थ में यानी एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर देना जिसकी वजह से क्या है सामने वाला इतना डर जाए कि अगर उसे लगे कि अगर हमने इस पे हमला किया तो ये भी क्या है हमें मारकर खत्म होगा। जैसे रशिया और अमेरिका के बीच में यूएसएसआर जो था आए नहीं, वो क्या था, अपरोधी था, जो एक दूसरे पर कोई हमला नहीं कर पा रहा था। निशस्त्रीकरण का मतलब ये होता है कुछ इस तरह के हथियार जिनको पूरी तरीके से क्या त्याग देना। समझ में नहीं। और अस्त्र नियंत्रण का मतलब ये कुछ ऐसे हथियार जो जरूरी है, जिनको त्यागना नहीं चाहता कोई भी देश, तो वो ऐसे हथियारों को नियंत्रण करना चाहते हैं। जैसे कि जो परमाणु हथियार है उसका कोई निशस्त्रीकरण नहीं चाहता कि पूरी तरीके से छोड़ना कोई नहीं चाहता, पर नियंत्रण करना चाहते हैं। इसीलिए एनपीटीआई, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, समझ में, 1968। ठीक है, फिर सीटीबीटी आया 1995, जिसके तहत क्या है सिर्फ 5 देशों को छोड़कर बाकी कोई देश क्या करेगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ये बात अलग है, 4 देशों ने और ने बनाए, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और क्या नाम है, नॉर्थ कोरिया। तो अब मिलाते हैं। ठीक है, गठबंधन का क्या हो गया, समझ में, गठबंधन सैनिक हमले को रोकना और उसके रक्षा करने के लिए उचित कदम उठाना। आपको क्या है जो पता हो पहले उसका मिलान कर लेना। जैसे अस्त्र नियंत्रण बहुत इजी है, समझ में, ऐसे हथियार जिसको क्या छोड़ना नहीं चाहते तो उनको क्या नियंत्रित किया जाए। समझ में नहीं। तो देखो हथियारों को विकसित करना, उन्हें हासिल करने के संबंध में कायदे कानून बनाना। नेक्स्ट नंबर निशस्त्रीकरण, ऐसे हथियार जिनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए, देशों द्वारा कुछ खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाना। आ रहा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अपरोध। अपरोध क्या है, सुरक्षा कारणों की नीति को सीमित रखना व समाप्त करना। तो देखते हैं, पहला गठबंधन, चौथा, पहले के साथ चौथा यहां पर भी है, पहले के साथ चौथा यहां भी है, यहां दूसरा है, यहां तीसरा है, तो ये गलत है। इन दोनों में देखते कोई एक हो। तीसरा, पहले के साथ चौथा, दूसरे के साथ अपरोध, अपरोध तीसरा, देखो दूसरे के साथ यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है, तो ये वाला सही लग रहा है। तीसरे के साथ क्या है, पहला, तीसरे के साथ पहला, चौथे के साथ क्या है, दूसरा, यानी कि आपका बी पॉइंट सही है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहां से ग्रहण किया गया, कौन से देश से? तो समझना, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी। तो कहां से, यूएसएसआर से। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर ही था सबसे पहले इसने प्लानिंग करना शुरू किया। समझ में नहीं है, बाकी ये जो देश थे इन्होंने प्लानिंग करना क्या है कभी किया ही नहीं, लास्ट में जाके अभी जाके प्लानिंग करते हैं थोड़ी बहुत। समझ में नहीं है। तो इसने कब किया, 1928 से 32 तक। समझ में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, अभिकरण और कारण, अर्थ में, यानी कि एक आपको अभिकरण दिया होगा और एक आपका कारण दिया होगा, दोनों को पढ़ना। पहले अभिकरण क्या है, विश्व राजनीति में प्रत्येक देश की अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। हाँ, क्योंकि विश्व सरकार जैसी नाम की कोई चीज नहीं होती। यूएनओ क्या है, विश्व सरकार नहीं है, ये इसके सदस्य देशों द्वारा ही क्या है एक संगठन है। अर्थ में जितने सदस्य देश इसको पावर देते हैं उतनी ही इसके पास पावर है। दूसरा, विश्व राजनीति में प्रत्येक ऐसा कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जो सबके ऊपर हो, तो ऐसा नहीं है। तो क्या है, ए और आर दोनों सही है, क्योंकि प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी है, ये सही है। नेक्स्ट, विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्र सत्ता नहीं है जो सबसे ऊपर सबके ऊपर हो, तो दोनों सही है, ये इसकी व्याख्या सही करता है। ठीक है, क्या ए आर की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि जब विश्व राजनीति में अपनी खुद की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्यों उठानी पड़ेगी? क्योंकि केंद्र सत्ता यानी सबसे ऊपर कोई केंद्र सत्ता है ही नहीं। यदि विश्व सरकार की चीज होती नाम की, तो वो क्या कर रही होती, छोटे छोटे देशों को बचा रही होती। नेक्स्ट, 7वां क्वेश्चन, बाल्कन क्षेत्र, यूरोप के अंदर बाल्कन क्षेत्र है, अर्थ में ये 7 छोटे छोटे देशों में टूट गया। गणराज्य का गहन संघर्ष का शिकार हुआ। 1991 के बाद कई प्रांतों में टूट गया। रोमानिया गलत, बुल्गारिया गलत, ग्रीस गलत, युगोस्लाविया। समझ में, युगोस्लाविया क्या है, 7 छोटे छोटे देशों में टूट गया। समझ में नहीं, ये आपके क्या है सिलेबस में भी था। जैसे मैसेडोनिया हो गया। समझ में नहीं। नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या बोलते हैं, हर्जेगोविना आ गया, बोस्निया हर्जेगोविना हो गया। समझ में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिया की इधर क्या था, सर्बिया, सर्बिया हो गया। समझ में नहीं, ऐसे छोटे छोटे देशों में ये टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन कहता है भारत पाकिस्तान विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों द्वारा प्रयोग किया गया जुल्मा यानी जुमला कौन सा था? तो दिल के दो टुकड़े हो जाना, देश के दो टुकड़े हो जाना, एक घर के दो हिस्से हो जाना, एक बगिया के दो हिस्से हो जाना, तो दिल के दो टुकड़े हो जाना। समझ में? ये क्या अक्सर जुमला यूज किया गया था। नेक्स्ट, 1970 के दशक में उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के छात्र विरोध में आंदोलन संबंधित राज्य कौन सा था? तो बिहार और गुजरात थे। तो इसके अंदर ऑप्शन में क्या है? गुजरात है, असम है, नागालैंड और पंजाब है। तो ये तीनों तो नहीं थे। अगर बिहार होता तो भी इसका आंसर सही जाता और गुजरात है तो भी आंसर सही है, तो इसका गुजरात हो गया। नेक्स्ट नंबर, क्यों गुजरात में क्या है? आंदोलन हुआ था। किसने इसका नेतृत्व किया था? तो मोरारजी देसाई ने किया था। बिहार में किसने नेतृत्व किया था? तो जेपी नारायण ने किया था। क्लियर है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जेपी नारायण ने। क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है। अभिकरण ए, आजादी के तुरंत बाद आजाद भारत के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। ये बात सच है? हाँ सच है। समझ में? किस बात का खतरा मंडरा रहा था? तो बहुत से खतरे मंडरा रहे थे। समझ में नहीं? एक तो देखो, आजादी के तुरंत बाद भारत क्या हुआ? विभाजित हो गया। विभाजित होने के बाद जो रजवाड़े थे आए नहीं, वो भी क्या एक अलग सुर गा रहे थे। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का निर्णय रजवाड़ों की प्रजा को करना था, तो गलत, रजवाड़ों के राजाओं को करना था। ठीक है, तो क्या ए वाला तो सही है, दूसरा गलत है। तो क्या लिखेंगे? ए आर दोनों सही है परंतु व्याख्या गलत है। गलत। ए और आर दोनों सही है परंतु व्याख्या सही है। यहाँ सही होगा एक ऑप्शन, ये भी गलत। ए आर दोनों सही है तो ये भी गलत। ए क्या? ए गलत है और आर सही है, तो ये भी गलत है। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन इसका डी है, क्योंकि पहला वाला तो सही है और दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।